जो साकार पैदा हुआ, मैं आपकी मूर्ति बना सकता हूँ क्योंकि आप मेरे सामने साकार हैं, मुझे दिख रहे हैं। राम ही संसार में पैदा हुए, कृष्ण संसार में पैदा हुए, उनकी मूर्ति है क्योंकि वो पैदा हुए तो मैंने उनको देखा, देखने के बाद उनमें एक कलाकार ने बनाया, उसके बाद उसकी मूर्ति बनाएगी, उसके पत्थर से लकड़ी की। लेकिन जो संसार को बनाने वाला है, जिसका अपना कोई इससे शारीरिक रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसकी मूर्ति बनाना असंभव। ये महानुभाव इस क्लिप में कह रहे हैं कि भगवान श्री राम और कृष्ण पैदा हुए थे। सबसे पहली बात तो ये कि पैदा होना, अवतार होना दोनों अलग चीज़ें हैं। पैदा साधारण मनुष्य होते हैं क्योंकि पैदा होने के अंदर हम आधीन पराधीन होते हैं। हम पराधीन होते हैं हमारे कर्मों के। हमारे कर्म के अनुसार हमारे माता पिता और हमारे जन्म का स्थान प्रकृति निश्चित कर देती है। तो हम परतंत्र होकर जन्म लेते हैं। जन्म कहाँ लेना है, किसके द्वारा लेना है, इसमें हमारा कोई डिसीजन नहीं होता है, तो हम पराधीन होते हैं। लेकिन ईश्वर का जो अवतार होता है उसको हम प्रकट होना कहते हैं, अवतार होना कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर और कैसे प्रकट होंगे, किसके पास वो जन्म लेंगे, ये चीज़ वो स्वयं निर्धारित करते हैं, इसलिए उसे अवतार या प्रागट्य कहा जाता है। भगवान जब अवतरित होते हैं तो वो किसी पाप या पुण्य या कर्म के बंधन में बंध के नहीं आते हैं। मनुष्य जो जन्म लेता है, जो पैदा होता है, उसका कारण है कि उसके पूर्व के कर्म हैं, पाप हैं, पुण्य हैं, उनके सुख दुख और विभिन्न चीज़ों को अनुभव करने के लिए, फल भुगतने के लिए मनुष्य जन्म लेता है, पैदा होता है। भगवान किसी पाप पुण्य या कर्म के अधीन या अपनी इच्छा के बिना नहीं जन्म लेते हैं, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। श्री रामचरितमानस इसके बारे में कहती है, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार, यानी कि भगवान का शरीर अपनी खुद की इच्छा से निर्मित होता है। वो पराधीन नहीं, स्वाधीन रूप से खुद प्रकट होते हैं। और मनुष्य जो जन्म लेता है वो पराधीन होता है जन्म लेने के लिए। ये फर्क है अवतार में, प्रकट होने में और जन्म लेने में। तो ये भाई साहब जो कह रहे हैं भगवान पैदा होते हैं, भगवान पैदा नहीं होते हैं, वो अवतार लेते हैं। दोनों में फर्क है। और इस फर्क को समझने के लिए साकार उपासना का गहरा अभ्यास चाहिए। और साकार उपासना के लिए एक भावुक हृदय चाहिए। और उस भावुक हृदय के लिए तर्कमत्ता और बुद्धिमत्ता को एक तरफ करना पड़ता है। वृक्ष में भी मेरे राम है, इस प्रकार से भावुक होकर जो उसे भी गले लगा के रो सके, उस व्यक्ति के अंदर वो भावुकता होती है। और उस भावुकता के व्यक्ति को वो अनुभव होता है भाव समाधि का, जिसमें वो साकार तत्व को अनुभव करता है। योग की, सांख्य की, वेदांत की निर्भीत समाधि, ध्यान समाधि अनुभव करने के लिए गहरी तार्किकता और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। और साकार के इस अनुभव को कि प्रकट होने में और पैदा होने में अंतर है, इसको समझने के लिए गहरी भावुकता की, दया और करुणामय हृदय की आवश्यकता होती है। ये जो साकार का मत है ना, वो पूरी तरह से हृदय पे चलने वाला है, भाव पे चलने वाला है। और जिस मत की ये भाई बात कर रहे हैं, ये जो महानुभाव कह रहे हैं, वो पूरी तरह से बुद्धिमत्ता का, तर्कशीलता का मत है। दोनों में बहुत फर्क है। तो भगवान पैदा नहीं होते हैं क्योंकि वो पराधीन नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं क्योंकि वो अपनी निज इच्छा से निर्मित आते हैं। रामचरितमानस की चौपाई है। एक और बात, रामचरितमानस में एक और चौपाई आती है, चिदानंदमय देह तुम्हारे विगत विकार जाने अधिकारी। अर्थात भगवान का शरीर चिदानंदमय है। अर्थात भगवान का जो साकार स्वरूप हम देखते हैं वो ऐसा फिजिकल नहीं है कि हम इन फिजिकल आइज से देख सके, जैसे दो मनुष्य एक दूसरे को देखते हैं या हम किसी वस्तु को देखते हैं। वो बॉडी ईथरकल बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, जिसको हम भावना से ही महसूस कर सकते हैं। जब हम जैसे हम बार बार ध्यान का अभ्यास करते हैं, योग और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो जो वेदांत मत का निष्पंद रूप शब्द रहित तत्व है वो हमें अनुभव में आता है जब हम गहन साधना करते हैं योग मत के अनुसार, ज्ञान मन के अनुसार। उसी प्रकार से जब आप भावना के आधार पर मन रूपी उपकरण का उपयोग करके साकार की उपासना, साकार की साधना और अभ्यास करते हैं, तब ये चीज़ समझ में आती है कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, उनके भगवान की शरीर रक्त मांस आदि से बना हुआ शरीर नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो चिदानंदमय है, जैसा कि रामचरितमानस कह रही है। और चिद आनंद का मतलब क्या होता है? चिद का मतलब होता है आपकी चैतन्य शक्ति, आपकी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, जिसको आप आत्मा कहते हो। तो उस जीवनी शक्ति का, प्राण शक्ति का बना हुआ एक घनीभूत पुंज रूप वो शरीर है जो आपको अनुभव होता है। लेकिन इस चीज़ को फील करने के लिए आपको साकार ध्यान करते हुए भावुकता से उस गहरे साकार ध्यान का अभ्यास करना होगा जिसमें भाव प्रवणता जुड़ी हुई हो
केवल कोरा ध्यान से काम नहीं चलता साकार के अंदर। जिस प्रकार से एक तार्किक ध्यान निराकार मत में होता है, व्यक्ति निष्पन्द होकर बैठने का प्रयास करता है, विचारों से मुक्त होकर एकाग्र होने का प्रयास करता है, वो ध्यान की विधि साकार में काम नहीं करती है। साकार की ध्यान विधि में व्यक्ति के अंदर भाव प्रवणता होनी आवश्यक है, तब वो चीज़ अनुभव होती है। तो ये जो कह रहे हैं कि जो परम तत्व है, जो निराकार है, उसकी मूर्ति बन ही नहीं सकती, तो ये तुम्हारी गफलत है, क्योंकि तुमको पता नहीं है, तुम्हारा अभ्यास नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें बोल रहे हो।